नमस्ते साथियों, मैं हूं सतीश पांडे और मेरे साथ हैं मिस्टर सतीश वर्मा। हम दोनों का नाम एक ही है, बस हम लोग का जो सरनेम है वो अलग अलग है। तो हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं वर्मा जी के साथ, जो एनडीए सरकार है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, इनके कार्यकाल और इनके प्रशासन के बारे में, इनके जो सरकार की जो नीतियां हैं और काम करने का जो तौर तरीका है उसके बारे में, और मनमोहन सिंह की सरकार, उनके प्रशासन और उनके नीतियों के काम करने के बारे में। तो मिस्टर वर्मा, आपको अगर नरेंद्र मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह के बारे में आपको बातचीत करना हो, कुछ कहना हो, आपको टिप्पणी करनी हो, तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे मोदी और मनमोहन सिंह के? देखिए, नरेंद्र मोदी एक साफ सुथरी छवि के एक प्रधानमंत्री है। हाँ हाँ। लेकिन वर्तमान में सभी लोगों का विरोध कर रहा है। जैसे अभी लाल किशोर आडवाणी अभी देखिए बैंक देखे हैं, क्या फेंके? उनको उम्र तंज कसा है क्या? कि तीर्थ यात्रा करने के लिए समय है, हाँ इधर उधर जाने के लिए समय है। हाँ लेकिन देश की मुद्दे की जो बेरोजगारी है इस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ और देश की में इतनी महंगाई बढ़ रही है, हाँ हाँ ये उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ लेकिन चूंकि एक लाल किशोर आडवाणी एक उनसे एक सीनियर एक नेता भी है। हाँ हाँ, वो सीनियर नेता हैं, बिल्कुल हाँ। बीजेपी के सबसे हाँ, वरिष्ठ लेकिन नेता ये हैं नहीं इस कि वक्त। नरेंद्र मोदी सिर्फ उनका सम्मान करें हाँ, हाँ। और कुछ पहलू पे चर्चा न करें। तो अच्छा। ये हमारा ओपिनियन गलत है। अच्छा अच्छा। करें मतलब कि हर मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। हाँ 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 हमने कभी नरेंद्र मोदी डिबेट में भी नहीं आ रहा है। हाँ हाँ। चलो महंगाई पे चर्चा करते हैं, क्यों महंगाई है, देश के लिए हम क्या करना चाहते हैं। महंगाई ठीक है, हम मानते चलो पेट्रोल 105 नहीं 150 रुपया हो, हाँ। 200 रुपया लीटर हो, हाँ, तो हाँ। कुछ तो अपना राय देना चाहिए। हाँ हाँ कि हमारी व्यक्तिगत सोच ये है कि पेट्रोल, तो देश की जनता कुछ कहती तो कुछ बोलते ही नहीं है। मतलब आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो महंगाई है, महंगाई के बारे में खुल करके आकर के बोलें, जनता को हाँ। बताएं कि महंगाई क्यों है। महंगाई क्यों है, हाँ। महंगाई क्यों हो रही है। हाँ हाँ हम इसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, हाँ। लेकिन अपनी आवाज को जनता के सामने रखे हैं। प्रधानमंत्री उनकी ये कहते हैं कि हाँ। हम पेट्रोल देश के लिए हम हाँ। महंगा किए हैं। हाँ 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 चलिए ठीक है, कोई बात है। हाँ हाँ। लेकिन आप महंगाई का पैसा हमारे देश में दिखना चाहिए। अच्छा अच्छा। जो भी हम एक्स्ट्रा हाँ। पॉकेट से हम पेड कर रहे हैं, हाँ हाँ। देश हित में होना चाहिए। तो तो पता नहीं पैसा कहाँ जा रहा हो। मतलब आपको सरकार के कामकाज पे भरोसा नहीं दिखता है, आप ऐसा कह रहे हैं? काम काज देखिए, जनता को दिखनी चाहिए, ये बात अच्छा होनी अच्छा चाहिए। अच्छा। हाँ जैसे पीएम केयर फंड में 9500 करोड़ रुपया उन्होंने आया, हाँ हाँ। 9500 करोड़ रुपया पीएम केयर फंड में आया। अच्छा। लेकिन वो 9500 करोड़ रुपया ट्रांसपेरेंट के रूप में हाँ हाँ। जनता के सामने दिखना चाहिए। लेकिन वो कुछ हुआ ही नहीं। इनके तुलना में आप मनमोहन सिंह के सरकार के बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे, जो आप बोलेंगे दर्शकों के सामने हमारे? देखिए, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ हाँ तो पूरी दुनिया उनका सम्मान, जितने भी दुनिया के प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष थे, हाँ हाँ लीडर थे, हाँ सब उन्होंने सम्मान दिया है। हाँ। और उनमें भी सबसे एक ब्रांड लीडर थे, हाँ, हाँ। बुद्धिजीवी थे, बिल्कुल बिल्कुल, और एक योग्य प्रधानमंत्री, इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े। हाँ हाँ, हाँ। वो जिससे लगता था कि इकोनॉमिस्ट भी थे, हाँ। बड़े अर्थशास्त्री थे वो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके और सबसे हैं। बड़ी बात वो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की। अच्छा अच्छा। हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वो स्कॉलर रह चुके थे। पीएचडी का पढ़ाई किए हैं। हाँ हाँ। लेकिन मुझे पता नहीं किसी से पीएचडी किए हैं। अच्छा। इकोनॉमी से तो इकोनॉमिक्स से ही लगभग किए हाँ हैं। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स में ही उनकी विशेषज्ञता, उनका महारत है। यहाँ तक कि हाँ। जब वो मनमोहन सिंह आते थे इंडिया में, व्हाइट हाउस से जब इंडिया आते थे, हाँ। तो बराक ओबामा खुद व्यक्तिगत रूप से हाँ हाँ। व्हाइट हाउस एयरपोर्ट तक आता था छोड़ने के लिए। ये आपको किसने बताया कि आपको वो बराक ओबामा जो है? नहीं, हम छोड़ने आते थे। जब अंतिम बार मनमोहन सिंह हटने वाले थे, अच्छा। तो बराक ओबामा ने अमेरिका में कौन ह्यूस्टन एयरपोर्ट है, हाँ, ह्यूस्टन। एंड्रूज की ह्यूस्टन। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। हाँ हाँ, जैसे कि व्हाइट हाउस के पास ही इर्द गिर्द में कोई एयरपोर्ट है, हाँ हाँ। तो वहाँ पर छोड़ने आया था वो। ये हम देखे थे। यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका का राष्ट्रपति अगर एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने आ रहा है, छोड़ने आ रहा है, तो ये बड़ी बात है। आप ये कहना मतलब चाहते ये हैं? नहीं कि हम अमेरिका का हम पावरफुल देश के राष्ट्रपति है, ये हाँ। फीलिंग नहीं। हाँ हाँ आदमी एक दूसरे को कैसे रिस्पेक्ट देता। हाँ हाँ अब जैसे कि इस बार नरेंद्र मोदी गए थे व्हाइट हाउस में, हाँ हाँ बाइडेन ने न बाहर से वेलकम किया, हाँ हाँ। बाहर छोड़ने भी नहीं आया। अच्छा अच्छा। तो कहने मतलब दिमाग में जरूर कहने का इसको लेकर के जो बाइडन जो व्हाइट हाउस के अंदर ही रह गए और मिस्टर मोदी सीधे अंदर गए और वो तब जाकर के स्वागत किए, यानी व्हाइट हाउस के बाहर आकर के गेट पर आकर के मोदी का स्वागत नहीं हुआ। हाँ। आप ये कहना चाहते हैं? जैसे कि तो इसमें भारत जैसे अमेरिका के जैसे संबंधों में डोनाल्ड क्या ट्रम्प- बदलाव देखते हैं? जैसे हाँ, कि पहली बार ट्रम्प के दौर से आप तुलना करना चाहते हाँ, हैं, जैसे तो कि- क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि जब नरेंद्र मोदी गए थे व्हाइट हाउस में, हाँ हाँ। तो डोनाल्ड ट्रम्प पहली बार व्हाइट हाउस के बाहर आया था। अच्छा अच्छा।
उन्होंने उसने रिस्पेक्ट दिया। बिल्कुल। लेकिन हमको लगा कि जब नरेंद्र मोदी ह्यूस्टन हाउडी मोदी कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, यस, हाँ हाँ। तो उसी में नरेंद्र मोदी ने बोला था कि अब की बार ट्रम्प सरकार। अच्छा। क्योंकि वो ट्रम्प क्या रिपब्लिकन पार्टी का, हाँ हाँ। और ओबामा और ये बाइडेन, हाँ बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के, हाँ। इसीलिए हमको लगा कि वो रिस्पेक्ट वो फीलिंग नहीं दी है, क्योंकि वो दूसरे पार्टी का फेवर कर दिए। अच्छा अच्छा। इसीलिए वो लग रहा कि वो मानसिक रूप से जो है भड़का हुआ था। अच्छा, हमारा सोच यही है। अच्छा अच्छा, मतलब आप इस बात को पर्सनल लेवल पे बोल रहे हैं, आप पर्सनल ओपिनियन के तौर पे। बिल्कुल साथियों, ये वर्मा जी की पर्सनल ओपिनियन है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरे किसी के ओपिनियन के साथ इनका ओपिनियन मैच करे, लेकिन तो आप भारत और अमेरिका के संबंध को किस दिशा में बढ़ते हुए देख रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि इंडिया और अमेरिका, जो कि एक नेचुरल फ्रेंड के रूप में भी ये दोनों देश एक दूसरे को मान चुके हैं, तो आप इसका भविष्य क्या देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका जैसे डोनाल्ड ट्रम्प था, हाँ। तो कहा कि H1 वीज़ा देंगे हम, हाँ हाँ। भारतीयों की संख्या हम बढ़ाएंगे अमेरिका में। लेकिन उस मुद्दे पर कोई अभी पहल नहीं चल रहा अमेरिका में। अच्छा। चूँकि अभी कोरोना का भी काल अभी समय धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, प्रक्रिया में है, तो हो सकता है कि H1 वीज़ा फिर से बाइडेन जारी करे, अच्छा। भारतीयों की संख्या को बढ़ाए अमेरिका में। अच्छा। लेकिन हमको लगता है कि अमेरिकी नहीं चाहते हैं कि भारतीय अमेरिका में आकर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो अमेरिका हमेशा मतलब कि जितने भी पूर्वी कंट्री है, हाँ हाँ, उनको अपने निचले स्तर से ही देखती है। सच्चाई तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कोई भारतीय लगभग जाता है तो वो आके लोग ये दृष्टि से ही अमेरिकी देखते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मतलब कि इंडियन के लोग अमेरिका में आए और अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करें। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी जो इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं वो अमेरिका में अपनी जो टैलेंट का झंडा गाड़ चुके हैं और उनको साबित करके हैं कि इंडियन लोगों में बहुत टैलेंट है। चाहे वो इस वक्त के जो हैं गूगल के CEO, जो उनका नाम सुंदर पिचाई है, वो हों, या माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला हों, या अनेक ऐसे नाम हैं, हरगोविंद खुराना से लेकर के, और उसके पहले भी नाम है, उसके बाद के भी बहुत सारे नाम हैं, जो अमेरिका के एम्बेसडर, जो भारत में एम्बेसडर रह चुके हैं, भारत में अमेरिका के एम्बेसडर। हाँ, राहुल रिचर्ड वर्मा ओबामा के समय में थे, वो हों, या निकी हेली हों, कोई भी हो, भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका में अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर बदले की भावना भी है। पूछिए कैसे बताइए? आप देखिए कि जो अभी हरियाणा करनाल की थी कल्पना चावला। अच्छा। हाँ हाँ। इसने 95 डेज अंतरिक्ष में जो अपना शटल लेकर के रही थी, रिकॉर्ड तोड़ी थी। हाँ हाँ। लेकिन उतरते समय उन्हें अमेरिका ने धोखा कर दिया। आप इसको किस बात पे, कि कोई इसका सबूत भी है आपके पास? देखिए, सबूत नहीं, सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं इस बात को। करके हम तो ओपन बोल रहा हूँ। हाँ। जानबूझ करके उसने क्या किया था कि पुराने जो शटल का कुछ बैक पोर्शन का डोर होता है, ठीक, उसने क्या किया था उसको खाली में से रिपेयरिंग किया था, और रिपेयरिंग भी पूरा सही सेट नहीं किया था, ताकि उतरते समय हादसा हो जाए। यह बात भनक उन लोगों को पहले से पता था कि यह हादसा 100% होगा, लेकिन फिर भी हमको लगा कि मतलब कि ये भारतीय है, कहीं ऐसा न हो अमेरिका दब जाए, अमेरिका का नाम दब जाए, भारत का नाम हो जाए। अच्छा। इसीलिए हमको लग रहा कि मारा गया था। जैसे कुछ लोग भारतीय ऐसा बोलते भी हैं। दर्शकों, ये कोलंबिया में जो कल्पना चावला का जो विमान था वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक जो कल्पना चावला थी, उनका उस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी, इसकी बात कर रहे हैं। हालांकि हम इनके ओपिनियन पे अपनी तरफ से इसकी अपनी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, ये इनका इंडिविजुअल अपना मानना है। और देखिए, वैसे दर्शकों हम आपको बताएं कि भारतीय मूल के ही एक और बहुत बड़े वैज्ञानिक, वो भारत के वैज्ञानिक थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, वो भी परमाणु वैज्ञानिक थे, और उनके वजह से कहा जाता है कि अमेरिका में जो भारत का जो परमाणु हथियार जो विकसित करने का जो कार्यक्रम था, उसको लेकर के अमेरिका में भी एक तरह से बहुत आशंका थी, और उनकी मौत भी जो है एक जहाज़ दुर्घटना से हुई थी। तो उसके बारे में भी कुछ लोग डाउट करते हैं कि इसमें भी शक और उसकी जांच होनी चाहिए, या फिर जांच के बारे में कोई संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन हम इस तरह से अकेले बिना किसी ठोस प्रमाण के किसी के ऊपर आरोप लगाने से हम तो आमतौर पे बचना चाहिए, लेकिन ये वर्मा जी की अपनी राय है। तो आप इंडिया और चाइना के रिलेशन में, इंडिया और अमेरिका के रिलेशन में चाइना फैक्टर को किस नज़र से देखते हैं?
भारत अमेरिका संबंध में चीन का जो रोड़ा अटकाना है उसको आप किस तरह से देखते हैं? अभी देखिए कि पूरी दुनिया में लगभग 50 लाख लोग मरे हैं। अच्छा, बिल्कुल हाँ, 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना से। हाँ, तो इसका एक बार हमारे हिसाब से एक बार बैठक जरूर लेना चाहिए इस मुद्दे पर। बिल्कुल, हम इस बात को भी स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं कि दर्शकों की कोरोना सच में कहाँ से शुरू हुआ और इसका अगर कोई दोषी होना चाहिए तो वो उसका दोष, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर डालना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के वजह से पूरी दुनिया ने जो मार झेली है, चाहे आर्थिक रूप से तगड़ी मार पड़ी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, कोलैप्स कर गई, लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया, लोगों में जो है वो बेकारी और भूखमरी और बेरोज़गारी बढ़ गई, और इसके अलावा जो है स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई। इन सब का जिम्मेदार किसी न किसी को ज़रूर ठहराया जाना चाहिए। ये हम लोगों की ज़रूर एक तरह से मांग होनी चाहिए। तो वर्मा जी, आप हम लोग इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे सहमति लेना चाहते हैं कि हम इस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और कहीं भी। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपको अगर इस बारे में कुछ अपनी राय देनी हो तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं हूं सतीश पांडे, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।